नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। जिला मैनपुरी का एक कस्बा है बिछवा, और इसी कस्बे में एक गांव लगता है सुन्नामई। दरअसल यहाँ का दोस्तों रहने वाला एक व्यक्ति सुशील होता है और उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली में जाते हैं। और राधा देवी कहती है कि जो मेरा देवर है, जिसका नाम जो है समीर कुमार है, जो 31 मार्च 2025 को घर से अचानक से लापता हो जाता है। उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है और हमने हर जगह उससे बातचीत करने की कोशिश की। उसका नंबर बंद आ रहा है और उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस घटना के यानी कि 7 दिन के बाद बोले तो 7 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी मीरा भी घर से अचानक जो है लापता हो जाती है। और उसको भी हमने कई जगह जो है तलाश करने की कोशिश की। ना तो मीरा का कुछ पता चल रहा है और ना ही समीर का कुछ पता चल रहा है। पुलिस वालों ने जो है ये पूरी स्टोरी सुनी और इसको सुनने के बाद जो है उन्होंने एक गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट लिखी या मुकदमा दर्ज कर लिया। और पुलिस कहती है कि कुछ जो है समीर के बारे में आप अच्छे से जो है जानकारी दीजिए, डिटेल में जानकारी दीजिए। तो वो कहती है कि भाई समीर जो है केरल में रहकर नौकरी करता था और इसी बार जो है वो होली पर आया था। हर बार आता था और आराम से चला जाया करता था, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब लेकिन कहाँ है कुछ पता नहीं। होली पे आया था और उसके बाद जो है यहाँ रुका और अचानक से इधर से जो है वो गायब हो गया। अब ऐसी बात जो है पता चलती है तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और जो पत्नी होती है मीरा, साथ ही उसका जो पति होता है समीर कुमार, दोनों के नंबर को वो कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। और उसकी सीडीआर निकलवाने के बाद जो है उनके नंबर को देखा जाता है कि आखिरकार वो कहाँ थे, उनकी लोकेशन कहाँ थी, किस किस से बातें करते थे। तो इन दोनों की जो लोकेशन है वो एक साथ पाई जाती है जिस दिन ये गायब हुए थे। तो अब देखिए दोस्तों, इधर जो है हाथरस के पास एक सिकंदरा राव जो जगह है वहाँ पर पाई जाती है इनकी लोकेशन। लेकिन जब इसकी पत्नी मीरा से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो मीरा का नंबर बंद था, स्विच ऑफ था, और स्विच ऑफ होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस वालों ने एक बार फिर से उस सीडीआर को बड़ी बारीकी से खंगालने की कोशिश की और बारीकी से खंगालने के बाद जो है ये पता लगता है कि एक नाम आता है रिंकू चौहान, जिससे वो जो है अक्सर बातें किया करती थी। परिवार वालों से पूछा जाता है कि भाई रिंकू चौहान कौन है, जिससे ये बहुत सारी बातें करती थी। क्योंकि जो रिंकू चौहान जो है उत्तर प्रदेश के जिला एटा का एक थाना लगता है बागबाला, और बागबाला का एक जो है इलाका है, गांव लगता है लोहा बादशाहपुर, यहाँ का रहने वाला ये होता है रिंकू चौहान। अब रिंकू चौहान के बारे में और मीरा के बारे में जब बातचीत की जाती है तो सिर्फ देवरानी के बारे में जेठानी ही बताती है। जब जब उसका पति बाहर रहता था तो कई दिनों तक जो है रिंकू चौहान अक्सर घर पे आ जाया करता था। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो बताता है कि वो उसकी मौसी की लड़की है, और ये मीरा बताती थी कि ये उसकी जो है मौसी का लड़का है। ये बहन भाई हैं और अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाता है। परिवार वालों ने इस रिश्ते पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, कोई शक नहीं किया, किसी को कोई शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। जिस तरीके के ये रहते थे तो ऐसा लगता था कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, ज़िंदगी सही साथ चल रही है। अब लेकिन देखिए, पुलिस वालों ने अब इस रिंकू को जब तलाश करना शुरू किया तो इसका कोई अता पता नहीं चल पाता है। अब 11 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज होती है और 25 अप्रैल 2025 को आखिरकार रिंकू के बारे में सूचना मिल जाती है। रिंकू के घर का जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सामने से एक महिला निकल कर आती है, और वो महिला और कोई नहीं होती बल्कि मीरा होती है। मीरा की मांग में एक सिंदूर भरा हुआ था, जबकि उसके जो है पति जो है वो गायब रहता है। अब जो है लेकिन वो इस रिंकू चौहान के घर पर वो क्या कर रही थे, अब ये सवाल था। अब इन दोनों को बिठाया जाता है, इन दोनों से बातचीत की जाती है, और बातचीत करने के बाद जो है इन दोनों ने जब अपनी कहानी सुनाई तो कहानी सुनने के बाद जो है पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। अब देखिए, दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। जब इसका पति, जो कि मीरा का पति होता है, जब केरल में रहकर नौकरी कर रहा था, घर में 2 बच्चे होते हैं, घर में काम करती थी। काम करने के बाद जो है वो लगभग खाली रहती थी, ज़्यादा कुछ उसको ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं रहता था। तो दोस्तों, इसलिए वो मोबाइल पर जो है देखती रहती थी, कभी फेसबुक देखती थी, कभी इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया जो है चेक करती रहती थी। और उसने जो है इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई थी। अब 2 बच्चे की वो माँ इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद जो है कुछ ना कुछ वो अपडेट करती थी, और इस अपडेट को अक्सर रिंकू चौहान लाइक करता था, कमेंट करता था, और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। चैटिंग होती है और चैटिंग के दौरान ये दोस्त बन जाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो है रिंकू चौहान जो है मीरा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे बहुत जो है करीब आना चाहता हूँ। इस तरीके की बातें जब मीरा से कही जाती थी तो मीरा कहते थे कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका पति है, इसलिए इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में ये तो कुछ भी नहीं हो पाएगा।
अब इसके लिए जो है हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जब इस तरीके की बातें जो है मीरा ने रिंकू से कही, तो रिंकू ने कहा तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तो वैसे भी बाहर रहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, तो कैसा रहेगा। शादी के बाद आती है तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार रिंकू इस तरीके की बातें कैसे कर रहा है। अब ये घर से बहाने से निकलती है, सीधे रिंकू के पास पहुंचती है। रिंकू के पास जाने के बाद जो है ये मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते ही शादी कर लेते हैं। ये जो है लगभग 1 साल पुरानी बात है, शादी कर लेते हैं आराम से। जो है ये कुछ इस तरीके से रहते हैं, जब कभी भी इसका मन करता था घर आने का तो वो घर आ जाया करता था, लेकिन भाई बन के घर आता था और रहता था उसका पति बनकर, क्योंकि मंदिर में जो उसने दोस्तों शादी कर ली थी। अब देखिए, अब घर में अजीब तरीके से आवाज़ें आती थी। जेठानी को ये बातें पसंद नहीं थी कि उसे लगता था कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन जेठानी की बात पर किसी ने भी कोई यकीन नहीं किया। और जो है जब इस बात का मीरा को पता चल जाता है तो मीरा ने जो है अपने घर में ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया कि वो अब यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी। मतलब उसने जो बिजवा का जो गांव था सुन्नामई, उसे छोड़ दिया था। और उसे छोड़ने के बाद जो है सदर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला होता है बंसी मोहरा, जो जगह लगती है, वहाँ पर जाकर ये किराए के मकान लेते हैं और किराए के मकान लेने के बाद आराम से वहाँ रहने लगते हैं। अब यहाँ देवरानी है, तो बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो उसका पति है समीर कुमार, वो जो है केरल में आराम से नौकरी कर रहा था। अब समीर कुमार की गैर मौजूदगी में कोई रोकथाम नहीं थी। रिंकू जब मन करता तब आता था, तब जाता था, कोई भी रोक टोक नहीं थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये मार्च का महीना आता है, होली का त्यौहार जब करीब था, तब इसी बीच में जो है समीर अपना सारा सामान बांध कर जो है केरल से घर वापस आ जाता है। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने दोनों बच्चों से और तुमसे बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब कभी भी वापस जो है नौकरी करने के लिए केरल नहीं जाऊँगा। चाहे कुछ भी करना हो, मैं यहीं पर रहकर काम करूँगा मैनपुरी में, और आराम से बच्चों के साथ तुम्हारे साथ रहूँगा, पूरी ज़िंदगी बिताऊँगा। जब ये बात मीरा को पता चलती है तो उसे बड़ा जो है अखरता है, बड़ी परेशानी होती है। और उससे ज़्यादा परेशानी होती है रिंकू को। रिंकू कहता है कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं जाएगा। अब दोनों सोचते हैं कि भाई अब करें तो क्या करें। अब वक्त आगे बढ़ रहा था और जो है प्रेमिका और प्रेमी आपस में मिल नहीं पा रहे थे, और इन्होंने इसी बात को देखते हुए एक प्लान बनाया। फुल स्क्रिप्टेड प्लान था कि कत्ल करना, और कत्ल कैसा करना है कि किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए जो है 30 मार्च 2025 को बेबर का एक गांव होता है नगरिया, इधर पर जो एक शादी समारोह था, और इधर पर समीर और उसकी पत्नी मीरा दोनों शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं। और मीरा अपने पति समीर से कहती है, जब वो शादी से निकलते हैं 31 मार्च 2025 को, वो कहती है कि क्यों ना हम अपने घर में एक फ्रिज रख लें और साथ ही टीवी रख लें। अगर जो है टीवी और फ्रिज आएगा तो बहुत सही रहेगा, और जो है जो कि घर में दोस्तों इस टाइप से ज़रूरत रहती है। लेकिन अब बात आती है भाई इसको कहाँ से लेना है, तो उसने कहा कि मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का, क्यों ना हम वहाँ से ले लें। जब मौसी के लड़के की बात आती है, मतलब रिंकू की बात आती है, तो रिंकू के साथ में एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है नीलेश। अब वो वहाँ पर जाते हैं और बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो अब बात आती है फ्रिज और टीवी खरीदने की, तो बोलते हैं कि भाई ठीक है बाद में देखेंगे। तो अब देखिए इधर क्या होता है कि बियर की बोतलों का इंतज़ाम किया जाता है, तो मज़े से ये सब जो है मिलकर जो है शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद, बियर पीने के बाद जब फुल नशा हो जाता है, तो वहीं पास में से एक भारी वस्तु उठाई जाती है, जैसे कि ईंट जैसा, पत्थर जैसा। उसके बाद जो है समीर को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब वो समीर इधर मर जाता है, और इसके बाद ये जो एटा में इसकी हत्या होती है। एटा से एक दूसरा जिला लगता है हाथरस। हाथरस का जो है एक इलाका है सिकंदरा राव। उस सिकंदरा राव एटा राजमार्ग पर गांव टोली लगता है, वहाँ पर सड़क के किनारे उस लाश को फेंक देते हैं। और लाश को फेंकने के बाद आराम से चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। पत्नी घर आ जाती है, मतलब मीरा से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति समीर कहाँ है। वो कहती है कि मुझे तो उसका पता नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं खुद घर जाऊँगा, तुम जाओ। और वो इधर पर जो है घर नहीं आता है। उधर जो है रिंकू है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। अब इधर पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने हाथरस के सिकंदर राव पुलिस से संपर्क किया, और पता लगता है कि यहाँ पर एक लाश मिली थी 1 अप्रैल 2025 को। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि सड़क हादसा हो चुका है, और इसलिए हमने उसकी लाश को जो है लगभग पोस्टमार्टम के बाद जो है 72 घंटे तक इंतज़ार किया, ताकि कोई क्लेम करे, कोई आकर हमसे बातचीत करे तो हम उस लाश के बारे में बताएं। लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया, तो पुलिस ने जो है 72 घंटे तक इंतजार करने के बाद जो है आखिरकार उस लाश का जो है अंतिम संस्कार कर दिया। और कोर्ट में जाने के बाद भी ये भी बताती है कि भाई कोर्ट में जाने से पहले इन्होंने लगभग 1-1.5 साल पहले जो मंदिर में शादी कर ली थी। ये शादी जो मंदिर वाली होती है ना, इसका किसी को पता नहीं रहता है।
वो जो 15 अप्रैल 2025 को जो शादी होती है जो मंदिर में, तो वो जो मंदिर है वो भी एक पुलिस का जांच का हिस्सा बन जाता है और पुलिस को पता लगता है कि हाँ भाई इन दोनों ने शादी की थी। अब इन दोनों को गिरफ्तार किया और जो इनका सपोर्ट करता है, सहयोग देते हैं, उनको भी गिरफ्तार करती है। और जो प्रेमी है वो भी जेल चला गया है और जो प्रेमिका है वो भी जेल चली गई है और पति की मौत कर चुके हैं ये। अब साथ में 2 बच्चे हैं, उनके परवरिश का जिम्मा जो है बुजुर्ग माँ बाप पे आ चुका है। और परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है कि समीर को जिस रात को वो गायब होता है उसी रात ही जो है बहुत निर्मम तरीके से, मतलब बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी जाती है। तो घर वालों का, परिवार वालों का बहुत बुरा रो रो कर हाल हो जाता है। जब इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुमने शादी करनी थी तो आराम से घर से भाग जाती, कुछ भी कर सकती थी, तुमने अपने पति को क्यों मारा, तो वो चुप हो जाती है, इधर कुछ नहीं बोलती है वो। और इधर जो है जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शादीशुदा महिला भी 2 बच्चों की माँ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का जो मेरा पर्पस सा मतलब था, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों इस टाइप से जो है आजकल हमारे समाज में चल रहा है। तो लेडीज़ जो है चाहती तो वैसे ही घर से भाग जाती, उसे शादी कर लेती, लेकिन उसने अपने पति को मारा, उसको, उसका जो पति था समीर को मारा, तो ये मारने का कोई भी मतलब नहीं था। अब इसका जो खामियाजा जो है, ये छोटे जो बच्चे हैं इनको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो इधर खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारी मैं सच्ची घटना को लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।